अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की मेरी वीडियो धोती शलवार पर है। धोती शलवार की मैं आप लोगों को कटिंग और आसान तरीके से इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। और वीवर्स, ये मेरे पास मैंने डबल कपड़ा लिया है और इसको हम चौरस कटिंग कर लिया है। अब इसका हम साइज़ करेंगे और ये कपड़ा मैंने सिल्क का लिया है। और जो सिल्क का कपड़ा है वो मैंने इसलिए चूज़ किया है कि धोती शलवार के लिए सिल्क का कपड़ा बहुत बेस्ट रहता है और इसमें बहुत अच्छी सी कर्ल बनती हैं, जिससे धोती शलवार में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है। तो हम इसको तय करके मैं आपको निशान लगाना बताती हूँ। जी वीवर्स, ये कपड़े को जो मैंने चकोर काटा था इसकी मैंने तय लगा के इसको तिकोन बना दिया है। और इस तरफ से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है। हमें इस तरफ से इसका नेफे वगैरह के लिए जो चुन्नट डालनी है वो इस तरह रखेंगे। यहाँ से मैंने बराबर कर लिया है। यहाँ से मैं मोड़ कर पांचे का निशान लगाऊंगी। तो वीवर्स, ये जो कोना है इसको इसी तरह हमने फोल्ड करना है, देखें इस तरह से। और जितना हमें ये पांचा चाहिए 7 या 8, उतना हमने इसको फोल्ड करके यहाँ से कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। ये बस ध्यान में रखना है कि ये जो कॉर्नर है ये जुड़ी हुई साइड की तरफ जाए, ना कि आप इस तरह करें। इसको इस तरफ लेकर जाना है, जुड़ी हुई साइड की तरफ। और इसको 8 इंच रखते हुए हमने इसको कट कर लेना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी लेंथ लेनी है। जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए उससे हम सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि नीचे पाइंचे जो हैं मुझे बुकरम वाले बनाने हैं, इसी को फोल्ड नहीं करना। और ऊपर से बेल्ट लगेगी, तो ये मुझे बेल्ट के बगैर जो है वो 31 इंच चाहिए। तो व्यूअर्स, ये हमारा 31 इंच यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। व्यूअर्स, ये निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से जो है वो 7 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ से हमने इसकी कटिंग इस तरह लेनी है। इससे ये कि ये जब इसके कर्ल इस तरह बनेंगे तो ये कपड़ा, ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये बेल्ट में लगने के बाद महसूस नहीं होगा, यानी कि ये कम पड़ जाएगा। तो ये हमारा 30 इंच बन के आएगा। तो इसके लिए हम एक निशान लगा लेते हैं। वीवर्स, ये मैंने जो 31 इंच से 7 इंच ऊपर लिया था उस निशान से इसको रखते हुए मैंने यूँ स्ट्रेट निशान लगा लेना है इस तरह से। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट करेंगे। और 10 इंच के बाद यहाँ से 3 इंच लेते हुए इसको गोल बनाएंगे। इस तरह से इसकी कटिंग होगी। इसको व्यूवर्स, अगर हम गोल बनाएं तब भी ठीक है, अगर ना भी बनाएं तो हल्का सा यूं भी कर सकते हैं। हम इसका ये वाला लेंगे, क्योंकि ये लेने से ज़्यादा चुनटें ज़्यादा आएंगी तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर हमें चुनटें हल्की कम रखनी है तो हम इस पर भी कटाई कर सकते हैं, और अगर चुनटें ज़्यादा डालनी है तो हम इस पर भी कट कर सकते हैं।
प्लेट सारी एक बराबर की। व्यूअर्स, ये मैंने प्लेटें दे ली हैं। ये सबका मुंह मैंने इस तरफ किया है मिड से, और यहाँ से भी मैंने इस तरफ इनका मुंह करते हुए इनको प्लेट्स दे दी हैं। और ये मैंने बेल्ट जो है वो कटिंग कर लिया है। बेल्ट की लंबाई मैंने 8 ली है और चौड़ाई मैंने 26 इंच ली है। तो इस बेल्ट को इसके ऊपर रखते हुए मैंने ये प्लेटें जो हैं वो दी हैं। ये इतना इतना हिस्सा सिलाई में जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरह से बेल्ट को रखते हुए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। और ये यहाँ से यूँ हो जाएगा और ऊपर से जैसे फिर बाकायदा जैसे शलवार सिलाई करते हैं वैसी ही सिलाई होगी। व्यूअर्स, मिलते हैं इसको सिलाई करने के बाद। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरी नई वीडियो को जो है वो उसका इंतज़ार करें कि हम कैसी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, कैसे आप लोग जो है हमारी वीडियो पसंद करते हैं। आप लोग हमारी वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। तो मैं मिलती हूँ बहुत ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।